परसों सुबह एक घटना होती है खिरोड गांव में। रविंदर कटेवा के घर पर चार बदमाश आते हैं स्विफ्ट गाड़ी से। और उनका मकसद जो था वो रविंदर कटेवा के ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या करने का मकसद था। उस घटना के बाद क्या होता है कि चारों बदमाशों ने फायरिंग करते हैं तो एक को गोली लगती है, सुनील सुंडा को, और उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद ये चारों बदमाश भगने लगते हैं। तो फिर रविंदर कटेवा और उसके जो साथी थे उसके घर पर, वो उसका पीछा करते हैं, उनको दौड़ाते हैं। बाद में दौड़ाते हुए एक गांव की खेत आता है, वहां पर इनके बीच फिर से मुठभेड़ होता है, जिसमें इनके द्वारा चारों में से एक बदमाश कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी था, जिसकी गोली मारकर हत्या की जाती है। इन दोनों घटनाओं में आज हमने गिरफ्तारियां की हैं। और इन दोनों घटनाओं के पीछे का जो मेन रंजिश था वो था, एक जमीन है भादवासी गांव में, 23-24 बीघे की जमीन है, जो शरवण शरवण भादवासी जो बदमाश है दादिया थाने का, उसकी जमीन है। उसमें रविंदर कटेवा का इंटरेस्ट था, उसने उस जमीन को नोटरी करवा ली थी, जो उसका अंदर का डिस्प्यूट था। उसके रंजिश के चक्कर में शरवण बदवासी को लगा कि अगर हम रविंदर कटेवा को हटा देंगे, रास्ते से ठिकाने लगा देंगे, तो उस जमीन पर उसका प्रॉपर कब्जा हो जाएगा। इस रंजिश के पीछे भी एक बार नवंबर 2024 में रविंदर कटेवा गैंग ने शरवण बदवासी को पीटा था। सुरेश मोवाल जो उसका मेन साथी, उसको पीटा था, जेल भी गया था। उसी का बदला लेने के लिए शरवण बदवासी ने यह प्लान किया था। 50 लाख की सुपारी देने की बात आ रही है कि इसने डील किया था इन बदमाशों को, जो पिंटू मेन बदमाश है, कि 50 लाख की हम सुपारी दे रहे हैं और तुम ये काम कर दो। 5 लाख रुपए ऑलरेडी कैश ट्रांसफर भी कर चुका था। इस पूरे घटनाक्रम 10 दिन से ये प्लान कर रहे थे। एक दिन पहले भी इन्होंने रेकी करने आए थे रविंदर कटेवा को ठिकाने लगाने के लिए। जो ये घटना हुई पहली, सुनील सुंडा हत्याकांड, जो रविंदर कटेवा का मेन साथी था, उसकी जो हत्याकांड हुई उसमें चार बदमाश शामिल थे। चार के चारों हमने पकड़ लिए, एक उसमें डेथ हो चुका ऑलरेडी गैंग वार में, जो आपको बताया मैंने, कृष्णकांत स्वामी। उसके अलावा जो तीन बदमाश है, पिंटू, राजू और नंदू, इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। नंदू को भी आज सुबह हमने, और सीकर पुलिस दोनों के ज्वाइंट प्रयास से नंदू को भी हम पकड़ लाए। तो घटना में शामिल चारों बदमाश हमारे, एक उसमें फौती मुलजिम है, बाकी तीन हमारे कब्जे में, गिरफ्तारी पड़ चुकी है। इस घटना के बाद जो दूसरी घटना होती है जिसमें कृष्णकांत स्वामी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उस घटना में शामिल कई बदमाश है। जो रविंदर कटेवा जिसका मुख्य सरगना है, जिसने पीछा कर कर उसका बदला लेने के लिए ये सेकंड मर्डर होता है। इस मर्डर में शामिल चार बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। उसमें मेन रविंदर कटेवा है, उसके साथ विकास बटार है, पंकज रुलानिया और संदीप गिल। चार बदमाश है इसमें जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा घटना में और भी लोग शामिल हैं, दोनों तरफ घटनाओं में शामिल है। शरवण मधवासी गैंग के जो मुलजिम है, उनको सीकर पुलिस भी दबिश दे रही है, हम भी दबिश दे रहे हैं। उसमें भी शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। कई लोगों के हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, जो शरवण बदवासी के जो क्लोज कॉन्स्पिरेटर हैं उनके हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा जो हत्याकांड था, जो डबल मर्डर, दोहरा हत्याकांड हो गया, इसके पीछे ज़मीन की वजह थी। और दोनों तरफ बड़े गैंगस्टर हैं, एक शरवण बदमाशी है और इधर रविंदर कटेवा है, दोनों के बीच का ये संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में पुलिस ने अभी इधर चार और उधर तीन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। शीघ्र ही और मुलजिम की संख्या बढ़ेगी। एफआईआर में सारे नामजद हो गए हैं। हम इसमें दोनों गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और सारे जो भी कानून ने हमें पावर दी है वो सारा उपयोग करेंगे। इसके अलावा इनके अवैध संपत्तियां, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो इनकी गाड़ियां अभी आपको भी दिखाएंगे, उन सब के भी विरुद्ध एमवी एक्ट और बाकी जो भी कार्रवाई बनती है सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जितने इनके हथियार है, जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उनको भी हम इसमें मुलजिम बनाएंगे। जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इस दोनों घटनाक्रम में थोड़ा भी शामिल हैं, उनको भी हम इसमें सहयोगकर्ता बना के उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। तो इस दोनों गैंग का हम इसमें पैक करेंगे, दोनों एफआईआर में। सर ये सुपारी लेकर आए थे तो ये क्या कोई शस्त्र चलाने का इनका कोई, इन्होंने कोई प्रैक्टिस वगैरह की थी ये क्या? बदमाश है, जो पिंटू है, जो राजू है, जो नंदू है और जो गोलू है, ये चारों बहुत बड़े बदमाश है। 15-15 मुकदमे हैं ऑलरेडी, ये आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, फायरिंग के मुकदमे हैं। तो ऑलरेडी ये ट्रेंड है, ये बदमाश है, जो दादिया, बलारा, फतेहपुर सदर, अठवास, इन सब जगहों के, जो सीकर में ये थाने पड़ते हैं, वहाँ के बदमाश है। तो ऑलरेडी ये ट्रेंड थे, और इनके पास पिस्टल वगैरह पहले भी रखते थे ये। सर, इस मामले में कितनी बंदूकें या पिस्टल वगैरह जब्त किया पुलिस ने? अभी हमने 2 हथियार जब्त किए, एक हथियार की और सूचना मिल गई है और वो उसको भी जब्त करेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई हथियार
और शामिल होता है वो भी जब्त करेंगे। कुछ मुलजिम अभी भी बाकी है जिनकी तलाश पुलिस 2-3 राज्यों में कर रही है। सर जो पिस्टल थी वो देसी थी या फिर ये पिस्टल थोड़ी बेटर क्वालिटी वाली पिस्टल थी, देसी तो नहीं बोल पाएंगे बट इट्स गुड पिस्टल। आपको हम डिस्प्ले भी जब्ती का करा देंगे। सर फायरिंग के कितने खोल मिले गोलियों के? गोलियों के एक बात आई थी किसी मीडिया में ये आया था कि रास्ते पर फायरिंग हुई, वो बात एकदम ही मिथ्या है। पहली फायरिंग जब गोलू करता है सुनील सुंडा के ऊपर, उसके बाद जब ये चारों भगते हैं तो रास्ते में एक फायरिंग करते हैं जरूर, एक बाइक छीनने के लिए। उसके बाद उस खेत में फायरिंग करते हैं, शुभकरण बाजिया और रविंदर कटेवा द्वारा फायरिंग की जाती है जिसमें कृष्णकांत की हत्या होती है। तो कुल मिला के हमें 2-3 लाइव राउंड भी मिले थे और 1-2 खाली केस भी मिले थे। सर गिरफ्तार लोगों में से कितने एचएस हैं? सारे ही सारे एचएस है, जो एचएस नहीं है वो आज कल में एचएस बन जाएंगे। वो उनके सबके खिलाफ मुकदमे और बड़े मुकदमे हैं। पहले सर ये सुसाइड वाला सा दावा किया जा रहा था, और ये क्या कोई नहीं, कहानी वो थी ये? शुरू में मिसफीडिंग की गई थी। शुरू में मिसफीडिंग की गई थी, इनके द्वारा प्लान किया गया था। ये बड़े ही शातिर बदमाश हैं जो रविंदर कटेवा और गैंग के सदस्य हैं। रविंदर कटेवा के खिलाफ 26 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। हर तरह से शातिर है, साइबर का भी काम करता है, जमीनों का भी काम करता है, क्राइम भी करता है, मर्डर भी करता है, हत्या और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे हैं। तो इन्होंने बड़े ही शातिराना तरीके से शुरू के बीच आधे घंटे ये रूमर उड़ाया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और घटना की स्वीकार जो करते हैं, एक्सेप्टेंस, वो सब हो चुका है। तो ये 100% ये मर्डर किया गया है दूसरे मुलजिम का। सर कितने के अपराधी अभी फरार है? अभी मान के चलो मुख्य तो 2-3 लोग ही बचे हैं दोनों तरफ, बट इसके अलावा भी कई लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। तो एफआईआर में कई नामजद भी हैं। तो अभी काम बाकी है, अभी और भी लोगों को हम लाएंगे। बट घटना में जो मेन शामिल थे रविंदर कटेवा के गैंग के, और इधर जो चारों घटना में शामिल थे वो चारों हम पकड़ लाए हैं। तो हमने जो मेन घटना जिन्होंने कारित किया उन सबको हमने पैक कर दिया है। बट श्रवण बदवासी जिस स्टिल ऑन रन, उसको भी हम शीघ्र ही ले आएंगे। सुपारी देने में साथ में कोई और भी है क्या सर, सुपारी देने वाले? बिल्कुल हैं, कई कड़ियां बन रही है। सुपारी डायरेक्ट नहीं लिया गया है, बीच में कई लोग शामिल भी हैं। सुपारी जो पिंटू ने ली उसके बीच की कड़ियां हैं वो भी हम खोल चुके हैं, और उसका भी अगला खुलासा करेंगे कि कैसे पिंटू को हायर किया गया था इस घटना के लिए। सर जिस तरीके से गाड़ियों पे गैंग का नाम लिखकर नंबर प्लेट सेम नाम से ऐसे कुछ नंबरों से, उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई? इस प्रवृत्ति को हम आज जड़ से खत्म कर देंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रवृत्ति 100% खत्म हो जाएगी। अगर कोई निर्दोष होकर भी 0056 या 1657 गाड़ी रखता है तो उसका हम प्रॉपर इलाज करेंगे। विधि में जितने भी हैं, हम एक नई धारा 111 BNS की, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, और 112 जो संगठित अपराध होता है, उसमें भी हम पैक करेंगे अगर गाड़ियां कोई रखता है 0056 या 1657, जिससे कि सामने वाले को बल मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि हम क्राइम करें, हमारे पास तो 10 गाड़ियां बुलाने पे आ जाएंगी। तो इस गाड़ियों का जो कल्चर है उसको हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। कई गाड़ियां हमने जब्त भी कर रखी हैं, कई और जब्त करने का प्रयास चल रहा है, सीकर पुलिस भी काम कर रही है। तो इन सारी गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। एक भी गाड़ी आपको नहीं दिखेगी रोड सर पे। गाड़ियां जब्त कितनी हुई है दोनों तरफ से? अभी 6 गाड़ियां जब्त हुई हैं यहाँ पे जो खड़ी हैं, बाकी कुछ गाड़ियां दादिया में दोनों तरफ की? दादिया में भी जब्त है गाड़ियां। तो मोटा मोटा मान के चलो 10 गाड़ियां जब्त हैं दोनों ग्रुप के, और बट इस पे कार्रवाई जारी रहेगी। अभी 1 हफ्ते पूरी चलेगी। जो भी गाड़ियां या तो भग जाए गाड़ियां यहाँ से, राजस्थान से, अदरवाइज हम जब्त कर। और गैंग्स भी इन्वॉल्व है क्या सर इसमें? नहीं, इसमें कोई बाहर का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। 2 ही गैंग है, श्रवण बदवासी और रविंदर कटेवा। मैटर एकदम क्लियर है, जमीन का मैटर था, उसके लिए सुपारी दी गई थी। सर ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है, काफी महिमा बने हुए मंडन हैं किया इनके जा रहा है। ये account जो बने बदमाश है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो भी ऐसे बदमाशों को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, फोन करने से बुलाने पे आ जाते हैं, बदमाशी